अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैर व आफियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को मूली के पराठे बनाना सिखाऊंगी और यकीनन ये वाली रेसिपी और जिस तरीके से मैं तैयार कर रही हूँ आज से पहले यूट्यूब पे ना आपने देखी होगी, ना आपने बनाई होगी और ना ही आपने खाई होगी। और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो मूलियाँ ले ली हैं, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है और आज मैं आप लोगों के साथ मूली के पराठे बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी कि मूली के पराठे कैसे बनते हैं। बहुत से लोग बहुत सी गलतियाँ करते हैं। कुछ लोगों की से मूली वाले पराठे अच्छे नहीं बनते, पराठे टूट जाते हैं या अच्छे नहीं बनते। तो आज मैं सारी रेसिपी आपके साथ डिटेल से शेयर करूँगी, ठीक है। और आज इस रेसिपी में एक यूनिक जो स्टेप होगा वो आप लोगों ने ज़रूर देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत से लोग मूलियों को बस कच्चा ही जिस तरीके से कद्दूकस करने के बाद मसाले डाल के पराठा बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं बनाती। जो डिफरेंट और एक यूनिक स्टेप है वो आप लोगों ने लाजमी देखना है, मिस नहीं करना। यहाँ पर मूली को अच्छे तरीके से वॉश करके आपने इसके छिलके उतार लेने हैं और थोड़े से छिलके इसके मोटे ही आपने उतारने हैं। रिसेंटली व्लॉग में मैंने मूली के पराठों के थोड़ा सा क्लिप ऐड किया था, तो मुझे एक आध कमेंट आया था कि आप हमसे रेसिपी शेयर करें। तो रेसिपी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड की हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी बहनों के लिए मूली के पराठे की रेसिपी लेकर आऊँ। यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने छिलके उतार लिए थे। उतारने के बाद इसको वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर कद्दूकस कर रही हूँ। बहुत अरसे के बाद आज कद्दूकस करी थी तो मेरे हाथों से फिसल रहा था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई और 1-2 कट भी मेरे हाथ पर लग चुके थे। तो वैसे भी मुझे ना ये वाले काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। एक तो मुझे ये कद्दूकस करना, गाजरें हों या मूली हो, एक मुझे ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब मेरे हाथों को कट वगैरह लग जाते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा सब्ज़ी काटना हो गया और इस तरह के काम ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। लेकिन आपको पता है वक्त के साथ साथ इंसान को हर चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं कर रही थी और यहाँ पर ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी। और आपने इस रेसिपी में एक बात का ख्याल रखना है, ये जो बड़े बड़े पीस या बड़े बड़े छिलके होंगे ना हार्ड, ये आपने इसके अंदर यूज़ नहीं करने। आपने इसको अलग से निकाल लेना है, उससे आपका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर सारी मूलियाँ मैंने कद्दूकस कर ली हैं और अब जो मेन स्टेप है आप लोगों ने गौर से देखना है। मूली के पराठे बनाते हुए इसके अंदर जितना एक्स्ट्रा वाटर है आपने सारा निकाल देना है। ये देखें यहाँ पर मैंने इसे टोकरी में 5 से 10 मिनट रखा, लेकिन इतना ज़्यादा कोई वाटर इसका नहीं था निकला। तो मैंने कहा क्यों ना इसको हम अपना जुगाड़ लगाएं, अपने असल तरीके से हम इसका सारा पानी निकालते हैं। यहाँ पर पानी आपने अच्छे तरीके से निकालना है। जिन लोगों के पराठे फट जाते हैं, टूट जाते हैं, मसाला बिखर जाता है, वो लोग यही मिस्टेक करते हैं कि मूली के पराठे बनाने से पहले पानी निचोड़ते नहीं हैं। और जो लोग कच्ची मूली के पराठे बनाते हैं वो लोग ये गलती करते हैं कि पानी भी नहीं निचोड़ते और उसमें ही ऊपर मसाले डाल देते हैं। मसालों के साथ पानी मिक्स होकर साइड पे हो जाता है और मूली में कोई जायका नहीं रहता और वो पराठे बना लेते हैं। तो आप लोग ऐसा ना किया करें काइंडली, ठीक है। यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से पानी इसका निचोड़ लिया है। जब मुझे सेटिस्फेक्शन हुई है तो मैंने फिर भी इसको एक दफ़ा टोकरी में यहाँ पर डाल दिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने इसे 10 मिनट के लिए और मज़ीद रख दिया था कि चलो अच्छे तरीके से जो पानी वगैरह होगा वो भी निकल जाएगा। यहाँ पर साथ मूली वाले पराठे हों और उसके साथ चटनी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं बना रही थी तो मैंने इसके अंदर क्लिप ऐड कर दिया। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत अच्छी बनती है। आप लोगों के लिए मैं रेसिपी लेकर आऊँगी, आप लोगों ने बनाना है और मेरे लिए मुझे बताना है ट्राई करके। और यहाँ पर धनिया वगैरह मैं कट कर रही थी, साथ ही चटनी के लिए भी मैं कट कर रही थी। तो धनिया आपने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डालना है कि बहुत धनिया का ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। धनिया मिर्चें आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा ऐड किया करें, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो जाता है, फ्लेवरफुल भी रहता है। और अब आया है यहाँ पर मेन स्टेप, जो यूनिक स्टेप की मैं बात आपके साथ कर रही थी। आपने 2 से 3 चम्मच यहाँ पर ऑयल ले लेना है, उसके अंदर मूलियों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इतना आपने इसको यहाँ पर पकाना है कि 40 to 50% यहाँ पर ये गल जाए, ठीक है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी आपने इसके अंदर ऐड करनी है, 4 से 5 हरी मिर्चें भी ऐड करनी है।
आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसेस कर सकते हैं। यहाँ पर बस ऑयल में 2-3 चम्मच मैंने हिला के मूलियों को इसके अंदर मैंने मसाला जार शामिल कर दिया और 5 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई की है। माशाल्लाह खूबसूरत मूलियाँ आपके सामने हाजिर हो चुकी हैं और ये पराठे इतने अच्छे बनते हैं। कच्ची मूली के मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये वाले जो आप लोग बनाएंगे ना, आप लोग सारे पराठे भूल जाएंगे। और मैं आपको यकीनन कह रही हूँ, आपने ये रेसिपी मेरी रेसिपी से पहले आपने यूट्यूब पे इस तरीके की रेसिपी नहीं देखी होगी। यहाँ पर अब बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको मैं खा कर भी बताऊँगी और आपको भी खिलाऊँगी। आप लोगों ने भी बनाने हैं और मुझे नहीं भूलना, दुआओं में याद रखना है और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। यहाँ पर मैं 2 पराठे बना रही हूँ अपने हस्बैंड के। दोपहर का टाइम था, मेरे हस्बैंड आ चुके थे। मैंने कहा मैं उनके लिए मज़ेदार से पराठे तैयार करती हूँ। यहाँ पर आपने 2 छोटे छोटे पेड़े लेके बहुत ज़्यादा नहीं लेने, फिर वो ये होता है मिड में मसाला होता है और किनारे खाली रह जाते हैं। आज वो रेसिपी लाऊँगी जो तमाम आप लोगों के डाउट्स हैं, तमाम जो मिस्टेक्स हैं, वो सारी इस रेसिपी में कवर हो जाएंगी। एक जैसे पेड़े लेने हैं, एक जैसे पेड़ों को बेल लेना है। पहले तो मुझे रोटियां नहीं बनानी आती थी, आलू गोभी और ये मूलियों वाली, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे तरीके से बनानी आती हैं। मैंने अच्छे तरीके से सीखा है। ये यहाँ पर मसाला आपने अच्छे तरीके से डालना है, मसाला डालने में कंजूसी मत करिएगा। और दूसरा स्टेप है, ऑयल किनारों पे लगाकर आपने किनारों को अच्छे तरीके से अटैच कर देना है। किनारे अगर आप अच्छे तरीके से अटैच नहीं करेंगे तो आपका पराठा किसी भी टाइम पर खुल सकता है। यहाँ पर अब बेलन की आपको ज़रूरत नहीं है, बेलना आपने यहाँ पर नहीं है। अच्छे तरीके से इसको आपने हाथ की मदद से टैप टैप करके एक बड़ा सा पेड़ा अपने हिसाब से, अपने तवे के हिसाब से या जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना आप खाना पसंद करते हैं, बड़ा सा आपने पेड़ा यहाँ कर लेना है। इसको बड़ी रोटी बना लेनी है। तवे को अच्छे तरीके से आपने गर्म कर लेना है और माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार यहाँ पर लग रहा है, कितना खूबसूरत कलर आया है। ये पराठा जितना आपको खाने में मज़े का लग रहा है उतना ही ज़्यादा ये क्रिस्पी है। दूसरा पराठा भी मैंने इसी के साथ साथ डाल दिया था और ऊपर अच्छे तरीके से मैंने यहाँ देसी घी लगा दिया था। आप बटर भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा मूली का पराठा तैयार हो चुका है। आहा, मैं कह रही हूँ आपकी बहन ने आज कमाल कर दिया है। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मज़ेदार ये पराठे बने हैं। आप लोगों ने अपनी बहन की इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करना है और मुझे ज़रूर कमेंट करना है कि आपको पराठे की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ये बने थे, मैं कह रही हूँ बहुत ही ज़्यादा। आज की वीडियो में कमाल हो गया, कमाल। और साथ ये जो मिंट रायता था, मैं कह रही हूँ आहा सुभान अल्लाह। ये देखें यहाँ पर मैं खा रही हूँ, मुझे तो बहुत मज़े का लगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना तो उससे बात बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।